हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे टॉप फ्रेजेस को लेकर के। ये वैसे इंपॉर्टेंट फ्रेजेस होंगे जो कि आपको स्पोकन इंग्लिश में काफी मददगार साबित होंगे। अगर आप इंग्लिश बोलने में अच्छे नहीं हैं या आप में कॉन्फिडेंस का अभाव है तो आपको ये वीडियो सेशन जरूर देखना चाहिए। ये वीडियो सेशन आपको इंग्लिश बोलने में काफी मददगार साबित होने वाला है। बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो आप इसे जरूर लाइक कर देना। अगर आपने इस चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर देना। कमेंट बॉक्स का रास्ता खुला हुआ है। यदि आपको कुछ अगर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश दिखती है तो आप अपनी बातों को जरूर कहिएगा। तो चलिए इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस से। हमें कहना है कि कहने की आवश्यकता नहीं। कोई बात आप ऐसा कहते हैं जिसमें कि आपको कहना है कि कहने की आवश्यकता नहीं है, सब ठीक ठाक है, आप इसको कैसे कहेंगे? तो इसके लिए एक उपाय है, इट गोज विदाउट सेइंग। अगर आपको कहना है कि कहने की आवश्यकता नहीं है तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं, इट गोज विदाउट सेइंग, यानी कि बिना कहे भी चीज चलेगा। ठीक है, चलिए हम अगला फ्रेज देखते हैं। वो देखने में कैसी है? हम किसी व्यक्ति के अपीयरेंस के बारे में पूछ रहे हैं कि वो देखने में कैसी है। इसके लिए हम इस तरह का फ्रेज इस्तेमाल करेंगे, व्हाट डज शी लुक लाइक। ये सब हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए मतलब सेंटेंस कह लीजिए, क्लॉज कह लीजिए, और इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए ये सारे फ्रेजेस हैं और इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तुम्हें तो मिठाई अच्छी लगती है ना। चलिए, ये जितना ना वाला जो बात है ना, ये सारे क्वेश्चन टैग से बनते हैं। क्वेश्चन टैग का बेसिक रूल आपको जरूर पता होगा कि अगर वाक अगर अफर्मेटिव में है तो टैग निगेटिव में होगा, और अगर वाक अगर निगेटिव में है तो टैग अफर्मेटिव में होगा। अब ये जो हमारा सेंटेंस दिया है ये अफर्मेटिव में है, तो हमारा जो टैग बनेगा ना वो निगेटिव में बनेगा। तो चलिए, तुम्हें तो मिठाई अच्छी लगती है ना, हम इसको कैसे बोलेंगे? अगर हमें बोलना होगा तो यू लाइक स्वीट्स। मतलब आप एक तरह से ना बोल करके व्यक्ति और श्योर होना चाहता है। वो जानता है कि सामने वाले व्यक्ति को मिठाई अच्छा लगता है, लेकिन वो टैग का इस्तेमाल क्यों कर रहा है? वो और कॉन्फिडेंट होना चाहता है और श्योर होना चाहता है। तो अगर उसको कहना है कि तुम्हें तो मिठाई अच्छी लगती है ना, वो ऐसे कहेगा कि तुम्हें पहले मिठाई अच्छी लगती है, यू लाइक स्वीट्स। ठीक है ना। चलिए, और इसके बाद अब चूंकि यह अफर्मेटिव है तो हमारा टैग निगेटिव में जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये वाक्य है हमारा, यहाँ डू डज हमारा ऑक्सिलरी वर्ब बनेगा। अब यहाँ पर यू के अनुसार हम यहाँ पर डोंट का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा बात इस तरह से बनेगा, यू लाइक स्वीट्स डोंट यू। चलिए हम आगे देखते हैं। क्या तमाशा लगा के रखा है। हम लोग ऐसे अक्सर बोलते हैं, इस तरह के फ्रेजेस का अक्सर इस्तेमाल करते कि क्या तुमने तमाशा बना के रखा है। चलिए, तो तमाशा बनाना एक है क्रिएट ए सीन। क्रिएट ए सीन एक फ्रेज है। क्रिएट ए सीन क्या है? एक फ्रेज है जिसका अर्थ होता है तमाशा बनाना। तो चलिए, व्हाई हैव यू क्रिएटेड ए सीन। आपने तमाशा क्यों बनाया? वही चीज। क्या कहा यहाँ पर? व्हाट का इस्तेमाल नहीं कर, मतलब आपने क्यों तमाशा बना के रखा है, वहां कहने का सेंस ये है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते। किसी डॉक्टर को जल्दी बुला लाओ। इमरजेंसी मैटर में हम लोग ऐसा कहते हैं, किसी डॉक्टर को तुरंत बुला के लाओ, जल्दी बुला के लाओ। चलिए देखिए, एक वर्ड है फेच। फेच का मतलब होता है जाके लाना, है ना। अगर आप कोई चीज को फेच करते हैं तो आप जा करके लाते हैं। वही वाली बात है कि फेच डॉक्टर क्विकली, यानी कि आप जल्दी से डॉक्टर लेकर आओ। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। करेंगे तुमसे मिलकर खुशी हुई। हमको ऐसा कहना है, हम कैसे लिखेंगे? आई एम प्लीज्ड, यानी कि मुझे खुशी हुई। तुमसे मिलकर खुशी हुई मतलब मुझे खुशी हुई, तो आई एम प्लीज्ड टू मीट यू। ये बहुत साधारण सी बात है और इसको आप भली भांति समझ सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। हमको कहना है कि कोई बात नहीं, हम इसको कैसे कहेंगे? दैट्स ऑल राइट। दैट्स ऑल राइट। यदि हमें कहना है कि कोई बात नहीं तो हम इसको ऐसे कहेंगे, दैट्स ऑल राइट। चलिए, साहस से काम लो। इस बात को हम कैसे कहेंगे? टेक हार्ट। टेक हार्ट एक फ्रेज है। टेक हार्ट एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है साहस से काम लेना। तो किसी को कहा गया है कि साहस से काम लो, धीरज मत खो, तो इसके लिए एक वर्ड है टेक हार्ट। यदि आप कोई चीज को टेक हार्ट करते हैं, आप साहस से काम लेते हैं। चलिए, चाहे जो हो, हमको ऐसा अक्सर कहना पड़ता है, चाहे जो हो, कम वाट में, है ना। कब अब हम इस सेंटेंस को हम आगे भी खींच सकते हैं, लेकिन अगर हमको कहना कि चाहे जो हो तो कम वाट में। चलिए हमें अगला फ्रेज देखते हैं। यह बात मुझे खल गई। कोई बात है, अगर हमको कहना है कि यह बात मुझे खल गई, यह बात हम कैसे कहेंगे, है ना। इट हैज हर्ट या ऑफेंडेड मी। हर्ट का भीतरी हट ही है यहाँ पर,
यहाँ पर हैज के कारण यहाँ पर हट हट हट, या अगर हम ऑफेंड का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हमें इसका भीतरी देने के लिए हमें ईडी लगाना होगा। चलिए, इट हैज हट मी अथवा इट हैज ऑफेंडेड मी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उन्होंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। हमको ऐसे कहना है कि उन्होंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। हम ये बात कैसे कहेंगे, है ना। चलिए, ही फायर्ड ए वॉली ऑफ क्वेश्चंस। ही फायर, है ना, वॉली को फायर किया जाता है। वॉली का मतलब ताड़ गोली निकलना, है ना। आप देखते हैं जब आप बहुत बड़े जो वीपन्स होते हैं ना, मशीन गन मान के चलिए, तो बहुत ज्यादा गोली की बौछार होने लगती है, गोली का बौछार होने लगती है। तो प्रश्नों की झड़ी लगा दी, प्रश्नों का बौछार कर दिया, इसके लिए वॉली ऑफ क्वेश्चन है। चलिए, ही फायर, तो वॉली को क्या करेंगे, फायर करेंगे। वॉली को क्या करेंगे, फायर करेंगे। ही फायर्ड ए वॉली ऑफ क्वेश्चंस, उन्होंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। चलिए, इसमें कोई तुक नहीं है। हम लोग अक्सर कहते हैं कि इसमें क्या तुक है, इसमें कोई तुक नहीं है। कैसे इसको बोलेंगे, देयर इज नो पॉइंट इन इट, है ना। देयर इज नो पॉइंट इन इट का मतलब इसमें कोई तुक नहीं है। अगर हमें कोई अगर ऐसी बात कहना है तो उसका इंग्लिश वर्जन ऐसा होना चाहिए, देयर इज नो पॉइंट इन इट। चलिए, मुझे उसके हालत पर रोना आता है या तरस आता है। रोना आता है, अथवा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि तरस आता है। आपको इस तरह का बात अक्सर कहना होता है। हम इसको कैसे कहेंगे, है ना, फील पीटी। फील पीटी का मतलब होता है तरस आना। आप किसी के लिए पीटी फील करते हैं तो हम कैसे बोलेंगे, आई फील पीटी फॉर हिम, ठीक है ना। चलिए, पीटी के साथ प्रीपोजिशन फॉर का प्रयोग होता है। तो मुझे उसकी हालत पर तरस आती है। हमारा जो करेक्ट जो सेंटेंस इस तरह से बनेगा, आई फील पीटी फॉर हिम। चलिए आगे देखते हैं। मैं जानूं या ना, मैं जानूं या नहीं, इससे तुमको क्या मतलब, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं जानूं या नहीं जानूं, तुमको इससे क्या है। तो तुमको इससे क्या है, इसका बहुत फेमस ये इस तरह का वाक्य है ना, इस तरह का फेमस ये वाक्य है, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, ये आपको बार बार देखने को मिलेगा। आप पहले चाहे मैं जाऊं चाहे ना जाऊं, मैं खाऊं चाहे ना खाऊं, इससे तुमको क्या, हमको ऐसा कहना है। तो इससे तुमको क्या, इसके लिए फिक्स लाइन है, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। ये तुम्हारा काम नहीं है, मैं खाऊं कि नहीं खाऊं, मैं पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, इससे तुमको क्या। तो ये बात हमें अक्सर कहना पड़ता है कि इससे तुमको क्या। तो ये बात हम कैसे कहेंगे, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। चलिए, मैं जाऊं या नहीं, है ना, हाँ या ना। हाँ या ना का जो वाक्य बनता है ना, वेदर और नॉट से बनता है ना। हाँ या ना का जो वाक्य बनता है ना, वो वेदर और नॉट से बनता है। तो पूरा सेंटेंस हम कैसे बना पाएंगे, वेदर आई नो और नॉट, मैं जानता हूं या नहीं जानता हूं, ठीक है ना। इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, इससे तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। गरीब को कौन पूछता है, एक सेंटेंस है कि गरीब को कौन पूछता है, हम लोग अक्सर ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे कहेंगे, नोबडी केयर फॉर द पुअर, है ना। नोबडी केयर्स फॉर द पुअर, है ना, यानी कि कोई भी गरीब का परवाह नहीं करता है, वही तो है ना। गरीब को कौन पूछता है, यानी कि कोई नहीं पूछता है। यहाँ पर भाव ये है, गरीब को कौन पूछता है, इसमें भाव क्या छिपा है कि गरीब को कोई नहीं पूछता है। तो नोबडी केयर्स फॉर द पुअर। चलिए आगे देखते हैं। बात मत बढ़ाओ, देखिए यार, बात मत बढ़ाओ, हमको अक्सर ऐसा कहते हैं। कैसे बोलेंगे, डोंट पुश द मैटर टू फार। डोंट पुश द मैटर टू फार, बात को और ज्यादा मत बढ़ा के चलो। चलिए, मैं बैठे बैठे उब गया हूं, अगर हमको ऐसे कहना है तो आई एम बोर्ड सीटिंग। आई एम बोर्ड सीटिंग, मैं बैठे बैठे उब गया हूं। सीधे यहाँ पर जिरन फॉर्म आ गया है ना, ये एडजेक्टिव के बाद सीधे जिरन फॉर्म आ गया है, आई एम बोर्ड सीटिंग। चलिए देखते हैं, आखिर मामला क्या है। हम लोग अक्सर ऐसा पूछते हैं कि आखिर मामला क्या है, व्हाट आफ्टर ऑल इज द मैटर, है ना। आखिर मामला क्या, या हम ऐसे भी पूछते हैं कि मामला क्या, तो व्हाट इज द मैटर, आफ्टर ऑल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हमको केवल ऐसा पूछना कि बात क्या है, अगर हमको ऐसा आखिर मामला क्या है, अगर हमको कहना कि बात क्या है, बात क्या है, तो हम ऐसे पूछ सकते हैं व्हाट इज द मैटर, है ना। हम केवल ऐसे भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द मैटर की बात क्या है। चलिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखा जाए। वह कितना भी परिश्रम कर ले वो पास नहीं हो सकता, हमको कोई ऐसा बात कहना है, ठीक है। चलिए, तो नो मैटर, ये बात बनता है, इस तरह का बात बनता है ना, नो मैटर से बनता है। चाहे तुम मुझे कितना भी मदद कर दो, मैं तुम्हें मदद नहीं करूंगा, ये सारी बात बनेगा नो मैटर से, ठीक है। तुम कहीं, चाहे तुम कहीं भी जाना है तुम चले जाओ, मच्छर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये बात बनेगा नो मैटर से। तो वह कितना भी परिश्रम कर ले वो पास नहीं हो सकता, ये बात बनेगा नो मैटर से। तो नो मैटर हाउ हार्ड ही लेबर्स, नो मैटर हाउ हार्ड ही लेबर्स, चाहे वो कितना भी परिश्रम कर ले, नहीं कांट पास, वो पास नहीं हो सकता है। चलिए आगे देखा जाए क्या है। शादी 4 मार्च को होगी,
10 मार्च को होगी, 10 अक्टूबर को होगी, चाहे जो भी तारीख आप यहाँ तारीख आप चेंज कर सकते हैं। हमको ऐसा अक्सर बात करना है कि शादी 4 मार्च को होगी, शादी 4 फरवरी को होगी, चाहे जो भी डेट आप रखना है आप रख सकते हैं। कैसे इसको लिखेंगे? द मैरिज कम्स ऑफ, कम ऑफ मतलब ये होता है सफल होना उस चीज का, उस योजना का सफल होना। द मैरिज कम्स ऑफ ऑन मार्च 4। चलिए आप यहाँ पर डेट बदल सकते हैं। तो द मैरिज कम्स ऑफ, अब देखिए ये चूंकि फ्यूचर में जो बात जो डिफिनिट डेट को होता है, एक डिफिनिट टाइम पर होता है, तो वो बात फ्यूचर में होते हुए भी सिंपल प्रेजेंट से बनता है, अतः कम्स ऑफ से घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग इसमें विल का नहीं होने पर बात कर सकते हैं कि विल नहीं है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अगर कोई प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है तो हम उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस से भी हम उसको दिखा सकते हैं। चलिए आगे देखा जाए। करे क्या? आपको कार्य में सफलता मिले, हम ऐसा किसी के लिए कामना प्रकट कर रहे हैं, आपको कार्य में सफलता मिले। कैसे लिखेंगे? विश यू सक्सेस इन योर वर्क या इंडेवर, है ना। हम इसके लिए दोनों वर्ड में से किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। विश यू सक्सेस इन योर वर्क या इंडेवर। चलिए आपको इस सम्मान पर हार्दिक बधाई, हमको कहना है कि आपको इस सम्मान पर हार्दिक बधाई। कैसे लिखेंगे? हार्दिक बधाई के लिए हार्टी कांग्रेचुलेशंस, हार्टी कांग्रेचुलेशंस ऑन द डिस्टिंक्शन कन्फर्ड ऑन यू, है ना। आपको जो ये सम्मान मिला है, डिस्टिंक्शन का मतलब सम्मान, और मतलब सम्मान को प्रदान किया गया है, तो कन्फर का मतलब प्रदान करना। तो आपको इस सम्मान पर हार्दिक बधाई, ये बात को हम कैसे कहेंगे? हार्टी कांग्रेचुलेशंस ऑन द डिस्टिंक्शन, ठीक है ना, कन्फर्ड ऑन यू। चलिए आगे देखा जाए। तब कहीं उसने अपनी जान बचाई, हमको तब कहीं अगर हमको तब कहीं उसने भेद खोला, तब कहीं जाकर के वो सोया, तब कहीं जाकर उसने मेरे साथ खाना खाया। ये तब कहीं के लिए हम कैसे लिखेंगे? देन एट लास्ट। ये तब कहीं के लिए एक फ्रेज है, देन एट लास्ट। उसके बाद हम अपनी बात कह सकते हैं, ही वॉज एबल टू सेव हिमसेल्फ, तब उसने जाकर के अपनी जान बचाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो कभी ना कभी पछताएगा अवश्य, वो कभी ना कभी आएगा अवश्य। तो कभी ना कभी का हम अगर कोई फ्रेज अगर दिया गया तो हम इसको कैसे बनाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए सम टाइम और द अदर, है ना। कभी ना कभी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? सम टाइम और, है ना, अदर। कभी ना कभी का ये हमारा इतना फ्रेज का ये हमारा इंग्लिश रूपांतरण होगा। चलिए करे क्या? वो कभी ना कभी पछताएगा जरूर, या पछताएगा अवश्य। चलिए ही विल सर्टेनली, सर्टेनली मतलब अवश्य, सर्टेनली मतलब अवश्य, रिग्रेट मतलब पछताना, ठीक है। चलिए ही विल सर्टेनली रिग्रेट, है ना, सम टाइम और द अदर। आगे देखा जाए। यहां से चले जाओ नहीं तो निकाल दिए जाओगे। कोई कह रहा है कि यहां से आप दफा हो जाओ, यहां से चले जाओ नहीं तो निकाल दिए जाओगे। तो इसको हम कैसे कहेंगे? बी ऑफ। बी ऑफ का मतलब यहां से चले जाना, बी ऑफ का मतलब चले जाना। अगर आप बी ऑफ होते हैं तो आप चले जाते हैं। और एल्स चाहे और, मतलब दोनों में से आप, है ना। नहीं तो, नहीं तो के लिए क्या अंग्रेजी है? नहीं तो के लिए अंग्रेजी है और एल्स, और मतलब आप या तो और एल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अथवा आप और का इस्तेमाल कर सकते हैं। यू विल बी टर्न्ड आउट, आपको निकाल दिए जाओगे। चलिए आगे देखा जाए। तो मैं कह रहा था, कोई बात हम स्टार्ट करते हैं ना तो कैसे कहते हैं, है ना। तो मैं कह रहा था। वेल, तो बार बार आप स्पोकन इंग्लिश में आप वेल शब्द को सुनेंगे, है ना। मतलब कोई वाक्य स्टार्ट करने से पहले वेल बोला जाता है। वेल आई वाज सेइंग दैट, तो मैं कह रहा था, है ना। इसका मतलब ये होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। ईमानदार बनो तभी तुम्हारी तरक्की होगी, ये कंडीशन है ना। ईमानदार बनो तभी तुम्हारी तरक्की होगी, कंडीशन है। चलिए बी ऑनेस्ट ओनली देन, है ना। तभी के लिए वर्ड क्या है? ओनली देन, सॉरी, ये तभी के लिए अंग्रेजी क्या है? ओनली देन। तो चलिए अब यहां पर हमारा तभी के लिए अंग्रेजी ओनली देन। बी ऑनेस्ट, है ना। आप ईमानदार बनो, ओनली देन यू कैन यू गेट प्रमोशन, आपको तरक्की मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि उसने मेरी बहुत मदद की, उसने मेरी बहुत मदद की, यहां तक कि भोजन एवं वस्त्र भी दिया। उसने मेरी बहुत मदद की, यहां तक कि उसने मुझे भोजन और वस्त्र भी दिया। चलिए ही हेल्प्ड मी सो मच सो दैट, है ना, ही गेव मी फूड एंड क्लॉथ्स। चलिए यहां तक के लिए कैसे, मतलब कोई चीज आपने यहां तक का किया तो सो मच सो दैट। यहां तक के लिए अंग्रेजी क्या है? सो मच सो दैट। चलिए अगर कोई बात आप कहते कि यहां तक की, है ना, मतलब वो भूखा था, यहां तक कि उसे चोरी भी करना पड़ा, तो ये बात हम कैसे लिखेंगे? सो मच सो दैट। वो गरीब था, यहां तक कि उसे अपने जीवन यापन करने के लिए, है ना, छोटे छोटे काम भी करने पड़े। यहाँ ये सब बातें हम सो मच सो दैट किसे के प्रयोग करके बना सकते हैं। चलिए आगे देखा जाए। काम जैसे तैसे समाप्त करो, है ना। काम जल्दी समाप्त करो, जैसे तैसे करना है आप समाप्त करो।
तो फिनिश द वर्क सम हाउ और द अदर, जैसे तैसे के लिए वर्ड क्या है, सम हाउ और द अदर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हे भगवान, हमको कहना हे भगवान, इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, गुड हेवेंस। अगर हमें कहना हे भगवान तो अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, गुड हेवेंस। चलिए आगे देखा जाए। वह आज बिना सूचना के छुट्टी पर है, मतलब सूचना नहीं दिया है और छुट्टी पर चला गया है। इसको कहते हैं फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव एक इडियम है, ठीक है ना। फ्रेंच लीव एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि बिना सूचना दिए ऑफिस से गैप हो जाना, ठीक है। चलिए ही इज ऑन फ्रेंच लीव टुडे, आज वो बिना कहे छुट्टी पर चला गया है। चलिए आगे देखते हैं। वह एन मौके पर पहुंचा। इसी तरह से हम लोग अक्सर देखते हैं कि पुलिस एन मौके पर पहुंची, तो ही रिच्ड इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम एक इडियम है जिसका मतलब होता है एन वक्त पर, एन मौके पर। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, एन वक्त पर, एन मौके पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। करे क्या, मैंने उसके पिता की मृत्यु का समाचार कहा। अब आप कोई गलत न्यूज कहना चाहते हैं, उस न्यूज को कहने में आपको काफी तकलीफ भी होती है, तो इसके लिए ब्रेक द न्यूज। आप न्यूज कहते हैं तो उसके आप न्यूज को ब्रेक करते हैं। खासतौर पर कोई शॉकिंग न्यूज जो होता है ना, तो न्यूज को ब्रेक किया जाता है, तब ना आता है एक समाचार चैनल में आप देखिएगा ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, क्योंकि न्यूज को ब्रेक किया जाता है। चलिए आई ब्रोक द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ, है ना। आई ब्रोक द न्यूज ऑफ हिज फादर्स डेथ, मैंने उसके पिता के मृत्यु का समाचार कहा। चलिए आगे देखते हैं। मैं बहुत बहुत साफ साफ बोलता हूं, है ना। कोई व्यक्ति है, मैं बहुत साफ साफ बोलता हूं, ये होना चाहिए, बहुत बहुत दो बार आ गया है। चलिए मैं बहुत साफ साफ बोलता हूं, ठीक है ना। चलिए इसके लिए इडियम का इस्तेमाल किया गया है ना, कॉल स्पेड स्पेड, यानी आप कोई चीज को कॉल स्पेड स्पेड करते हैं, यानी कि चीज जैसा है वैसा बोल देते हैं, आप उसके परिणाम का परवाह नहीं करते हैं। अंधा को आप अंधा कह देंगे, ठीक है। तो अगर आप कॉल स्पेड स्पेड करते हैं तो आप जैसे चीजों को देखते हैं वैसा ही कह देते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बहुत साफ साफ बोलता हूं, जिसको हम कैसे अंग्रेजी में कहेंगे, आई कॉल ए स्पेड ए स्पेड। चलिए कितनी होशियारी से, है ना, उसने मुझे ठग लिया। कितनी दयापूर्वक आपने मेरी मदद की। ये कितनी वाली बात जो है ना, वो हाउ से शुरू होगा। कितनी होशियारी से, हाउ क्लेवर ऑफ हिम टू चिट मी। ठगने के लिए वर्ड क्या है, चिट है। चलिए कितनी दयापूर्वक आपने मेरी मदद की, ठीक है, ओके। हाउ काइंड, यहां पर हाउ क्लेवर है, यहां पर हाउ काइंड हो जाएगा। यहां पर उसने के लिए हिम है और यहां आपके के लिए यू है। चलिए हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प मी। चलिए आगे देखा जाए क्या है। रेमूर्ख, रेमूर्ख को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, अगर हमें कहना है तो यू फुल, यू ब्लडी इडियट। हम दोनों तरीके से, मूवी वगैरह में आप देखिएगा आप, तो आप ब्लडी इडियट का ज्यादा इस्तेमाल होता है, यू ब्लडी इडियट। चलिए अपना राह देखो, है ना, गो योर, है ना, ऑन वे, एक फ्रेज है, अपना राह देखो, बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रेज है। और ये सारे जितने भी फ्रेज के बारे में चर्चा हो रही है, ये सारे हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। अपना राह देखो, गो योर ऑन वे। चलिए तो क्या, तो क्या, अक्षर से आदमी कहता है तो क्या, है ना, सो व्हाट। इसको अगर इंग्लिश में बोलना है तो कैसे बोलेगा, सो व्हाट। चलिए चूल्हे में जा, तो जा चूल्हे में, तो इसके लिए एक फ्रेज है, गो टू ब्लेसेस। चूल्हे में जा के लिए इंग्लिश क्या होगा, गो टू ब्लेसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी इतनी हिम्मत, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, तुम्हारी इतनी मजाल, है ना, तुम्हारी इतनी हिम्मत या तुम्हारी इतनी मजाल, हम दोनों में हम किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए तुम ऐसा कैसे कहते हो, मतलब ये बात तुम कैसे कह सकते हो। अब इसको अगर कहना है तो कैसे कहेंगे, हाउ ऑन अर्थ डू यू से। एक स्पेशल फ्रेज है ये सब स्पेशल फ्रेज है, ये एकदम हिंदी से थोड़ा सा एकदम बिल्कुल अलग हो गया है। तो तुम ऐसा कैसे कहते हो, है ना, तो इसका मतलब है कि हाउ ऑन अर्थ डू यू से। चलिए आगे देखते हैं। होश में हो या नहीं, जो तुम बात बोल रहे हो होश में हो या नहीं। आर यू इन योर सेंसेस, अक्सर इस तरह के हम बात को हमें कहना पड़ता है, होश में हो या नहीं, आर यू इन योर सेंसेस। चलिए मेरे काम में दखल मत दो, हमको कहना है कि मेरे काम में दखल मत दो। डोंट मेडल, मेडल का मतलब होता है ना टांग अड़ाना, दखल देना। अगर आप किसी के काम में मेडल करते हैं तो आप उसके काम में टांग अड़ाते हैं अथवा दखल देते हैं। चलिए डोंट मेडल इन माई अफेयर्स, अफेयर्स का मतलब यह काम है, आदमी जो काम करता है ना वो अफेयर्स कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों आज के टोटल मतलब आज के इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने इतनी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को किया। ये फ्रेजेस आपके स्पोकन इंग्लिश को सुधारने में काफी मदद करेंगे। बच्चों आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।